जब आप सुबह उठते हैं और शरीर में जकड़न अकड़न तो रहती ही है, उसके साथ साथ अगर आपकी उंगलियों में ये जो जॉइंट हैं इनमें पेन रहता है या कमर में बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है, घुटनों में दर्द होता है, उठते ही आप बिस्तर से जब उठते हैं तो पैर नीचे रखने में तकलीफ होती है, तो छोटे छोटे मूवमेंट्स करने की आदत डालिए। थोड़ी बहुत तो जब हम सुबह आप देखते होंगे कि जब हम उठते हैं तो उस समय हमारी कमर बहुत जकड़ी हुई रहती है, अकड़ी हुई रहती है, शरीर में अकड़न रहती है। जब हम शरीर को थोड़ा हिलाते डुलाते हैं, बिस्तर से उठते हैं, तो धीरे धीरे फिर ये एक्टिव होने लगता है, ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, तो शरीर ठीक होता है। लेकिन अगर ये दर्द फिर भी बना रहता है, दिन भर भी रहता है कि आपकी उंगलियों के इन जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द है या कंधों में फिर भी जकड़न रहती है या घुटनों में दर्द हो रहा है, तो कभी भी आप नाश्ता करने के बाद भी या दिन में जब भी आपको टाइम लगे, खाना खाने के बाद भी जब भी आपको समय लगे, तो आप इन छोटे छोटे मूवमेंट्स को कीजिए। जैसे हाथों के लिए, हाथों में अगर इनमें दर्द है तो इनको आप पूरे तरीके से खोलेंगे, धीरे धीरे बंद करने की आदत डालिए। जब आपको समय मिले तब कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि आपको पेट खाली होना चाहिए या सुबह करना जरूरी है। जब आपको समय मिले पूरी उंगलियों को पूरा खोल के धीरे धीरे बंद करना है। पूरी उंगलियां खोली, अब इनको धीरे 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 धीरे, अब देखिए जो ये जॉइंट है ना, ये जो जोड़ है ये बिल्कुल पत्थर जैसे ऊंचे, ऐसे नहीं बंद करना है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ है, आप धीरे 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 बंद करने में, अगर आपको इन जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है जोड़ों पे, तो तब आप धीरे धीरे पहले हल्के हल्के आप इस तरह से कीजिए। जब ये धीरे धीरे जॉइंट खुलने लगेंगे, शरीर में ये हाथों में हर नस में ब्लड सर्कुलेशन सही से होने लगेगा, तो फिर आप धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। पूरी कठोरता इसमें लानी है, हाथ को बंद करना है। स्टार्टिंग लगभग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्टिंग आपने ऐसे कर दी। उसके बाद अगर संभव है तो धीरे 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 मुट्ठी बंद कीजिए, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे तने हुए। फिर झटके से खोलिए, फिर इसको धीरे 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 बंद कीजिए। इस क्रिया को कम से कम आप 5-5 बार करेंगे तो ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को कंधे से लेके उंगली तक, पूरी उंगलियों तक ब्लड सर्कुलेशन को खोलेगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो धीरे धीरे ये जॉइंट खुलने लगेंगे। इनमें वात की अधिकता हो जाती है और ये वात भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उंगलियों के लिए तो आपने ये करना है। कंधों में जकड़न अकड़न हो रही है तो हल्के से, जैसे हम उठे तो कंधों को ऊपर किया, नीचे छोड़ा, ऊपर किया। पहले आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, हल्के हल्के भी कर सकते हैं। आपने कंधे उठाए छोड़े, कंधे उठाए छोड़े, कंधे उठाए छोड़े, धीरे धीरे। अगर ज़्यादा बहुत तेज़ दर्द है तो धीरे धीरे। फिर उसके बाद फिर सांस के साथ इनहेल करते हुए थोड़ी देर होल्ड रखा, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छोड़े। पांच बार आपने ये प्रक्रिया की। उसके बाद फिर थोड़ा सा तेजी से करेंगे। ये थोड़ा कंधों को खोलेगा। फिर कंधों को आप रोटेट कीजिए, कंधों की जकड़न को ख़त्म कर देगा, अकड़न ख़त्म कर। ये छोटे छोटे जो जॉइंट के पेन है ना, इनको हम जितना इन जॉइंट्स को हिलाएंगे डुलाएंगे, जितना हम इनको एक्टिव रखेंगे, उतना ये कार्य करने की क्षमता बढ़ी रहेगी। इनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वात कम होता जाएगा। और जितना हम इनको आरामदायक स्थिति में रखते हैं, किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है, मतलब शरीर का भी कोई भी पार्ट जितना आराम ज़्यादा करता है वो धीरे धीरे डैमेज उतनी जल्दी होता है। जितना शरीर का जो पार्ट ज़्यादा काम करता है वो उतना एक्टिव रहता है और स्वस्थ ज़्यादा रहता है। तो हमको शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखना है, हमको शरीर को लेजी नहीं रखना है, हमको हर समय लेटे नहीं रहना है, हमको हर समय आलसी नहीं बना रहना है, हमको एक्टिवनेस रहना है। हमने अपने अंदर एक्टिवता रहेगी, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप चल रहे हो फिर रहे हो, कुछ नहीं है तो आप कंधे को ऐसे हिला लो। अगर आप बैठे बैठे भी हैं, आप टीवी देख रहे हैं, ये क्लॉकवाइज, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रही हूँ धीरे धीरे, तो इसको आप सांस के साथ घुमाते हैं तो ये फिर ऑक्सीजन का प्रवाह भी ज़्यादा होगा लंग्स में और ब्लड सर्कुलेशन भी और अच्छी तरह, ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाएगी तो और ज़्यादा बेनिफिट होंगे इंटरनल ऑर्गन को भी। तो देखिए ये हमने क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक घुमाया, क्लॉकवाइज सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर,
सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आप अगर डेली करते हैं तो ये कंधों की जकड़न अकड़न को दूर रखेगा, कंधों के दर्द से, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बचा के रखेगा। ये छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं जिसको आप कोई भी कर सकते हैं, किसी भी एज का। अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है, गर्दन को आप सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे डाउन, अगर सर्वाइकल नहीं है तो डाउन तब करनी है, अगर सर्वाइकल नहीं है। अगर सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आप केवल बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे सांस लेते हुए और सिंपल इतने तक आएंगे। फिर आपको फॉरवर्ड नहीं झुकना है। अगर कंधे में, गर्दन में ज़्यादा दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो फॉरवर्ड बेंडिंग बिल्कुल वर्जित होती है, तो आपको आगे नहीं घूमना है। फिर आपको पीछे कम से कम 5 बार ये गर्दन लाए, फिर नॉर्मल। उसके बाद आप लेफ्ट कंधे पे गर्दन ले जाओ, बैक, राइट। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम यहीं पे, पीछे यहीं से बैक, इसको भी आप 5-5 बार कर सकते हैं। अगर सर्वाइकल की दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत कंधों में खिंचाव है, कंधों में दर्द है, तो आप पूरे गर्दन को घुमाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट, डाउन, राइट, बैक, लेफ्ट, डाउन, राइट, बैक। बहुत आरामदायक। ये नहीं कि बस आप गर्दन को यूं घुमा रहे हो, तो ऐसे में झटके, अगर झटके से आप करेंगे तो कोई ना कोई नस दब सकती है, किसी न किसी नस में दिक्कत हो सकती है। तो आप आराम से कीजिएगा, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये गर्दन और कंधे की जकड़न अकड़न को ख़त्म कर देगा। और ये मूवमेंट्स आप करते रहेंगे। हाथों को आप चलाइए, किसी भी मतलब कुछ ना कुछ आपको मूवमेंट करना है, कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है। आपको जो पसंद आता है आप वो कीजिए। अगर आप हाथ भी ऐसे रख देते हैं ना, तो आप अगर हाथ ऐसे रखोगे, इसको आप 5 बार अगर यूँ क्लॉकवाइज घुमाया, फिर 5 ही बार इसको एंटी क्लॉक घुमाया, आप करके देखिए क्या होता है इससे। जब आप करेंगे तो आपके कंधों में आपको पता चलेगा कि यहाँ आपके खिंचाव आ रहा है, यहाँ आपके पेन हो रहा है। तो जब हम शरीर को एक्टिव करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, तो इसमें खिंचाव आता है, तनाव आता है। तो जितना खिंचाव तनाव आएगा, उतना ब्लड की सप्लाई अच्छी तरीके से एक एक ऑर्गन में होगी। तो ये होगी कब? जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे। तो शरीर को फालतू बिल्कुल वैसे ना छोड़ें, आराम कीजिए। आराम करते समय भी कुछ ना कुछ शरीर के लिए कीजिए। आप चेयर पे बैठे हैं, आप चेयर पे अगर बैठे हैं तो चेयर पे बैठे बैठे भी आप पैरों को हिला सकते हैं। पैरों को हिलाइए, हाथों को हिलाइए, कुछ ना कुछ मूवमेंट कीजिए। धीरे ये पैरों को हिलाने से घुटने आपके मजबूत रहेंगे, घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, इनकी कार्य करने की क्षमता अच्छे से बढ़ेगी, जो वात इकट्ठी हो जाती है जॉइंट में वो कम हो जाएगी। तो ये होगा कब? जब आप इनको कुछ ना कुछ एक्टिवनेस देंगे, शरीर को हिलाएंगे, डुलाएंगे। तो शरीर का, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि शरीर को जितना आप हिलाते डुलाते हैं, कुछ भी जो आपकी समझ में आता है, एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है कि जिससे शरीर में कोई तनाव ना आए, खिंचाव ना आए, और आप कुछ ना कुछ उसको एक्टिव रखें, तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के ही जाएगा, शरीर को नुकसान नहीं करेगा। हाँ, बस शर्त इसलिए कि है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप झटके से ना करें कि कोई नस खींच जाए तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी, फिर आप आसानी से कर नहीं पाएंगे कोई भी एक्सरसाइज। तो धीरे धीरे अगर आप ये जॉइंट पेनों को एक्टिव रखते हैं, गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं, घुटनों को मूवमेंट देते हैं, कमर को, अगर बैठे भी हैं, बिस्तर में भी बैठे तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ही बैठे बैठे यूँ धीरे धीरे गर्दन को एक साइड लाओ, कमर को खींचो, वापस जाओ। अब देखो, अगर आप करेंगे साथ साथ मेरे साथ भी, तो आप देखेंगे ये खिंचाव होने से कमर दर्द गायब हो जाता है। कुछ नहीं है तो थोड़ा थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि आपको आसन ही करने हैं। और आज आप आसन नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वस्थ नहीं हो सकते। आप छोटे छोटे मूवमेंट से भी स्वस्थ हो सकते हो। जो आपका शरीर अलाउ करता है वो आप कीजिए। चाहे आपकी एज 90 ईयर है, चाहे आपकी एज 19 ईयर है, तो 19 ईयर वाला ऑब्वियसली उसकी उम्र वैसी है तो सारे एक्सरसाइज के साथ साथ सारे आसन भी कर सकता है। और अगर आप 90 साल के हैं तो आप आसन नहीं कर सकते हैं, मूवमेंट फिर भी हम कर सकते हैं बैठे बैठे। जिस भी एज पे हैं आप 40 हैं, 50 हैं, 60 हैं, 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, हर उम्र वाला छोटे छोटे मूवमेंट्स कर सकता है बैठे बैठाए। कुछ नहीं है, गर्दन को यूँ घुमा दिया, हाथ को ये ट्विस्ट किया,
तो ये कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी। कुछ धीमे धीमे, और इस पे ध्यान नहीं देना है कि परफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है परफेक्ट करने की। जितना हो रहा है, जैसा हो रहा है आप कीजिए, पर झटके से नहीं, पर जितना हो रहा है। आप यहाँ तक खींच पा रहे, इतने आ रहे हो, कोई बात नहीं है। आज आप इतने गए, कल आप इतने होंगे, परसों आप ऐसे आ जाएंगे, नरसों आप और पीछे चले जाएंगे। तो ये होगा कब? जब आप उन जॉइंटों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने आप को खुद ही फिट रख पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के पास अवश्य शेयर कीजिएगा। समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने शरीर का ध्यान रखना है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो फिर आपकी दुनिया स्वस्थ है, आपका पूरा संसार स्वस्थ है। क्योंकि शरीर जब हम पे बीतती है तो अपने आप पे ही बीतती है। दूसरा आपको चाय पिला देगा, जो चाहिए पानी दे देगा, उससे कुछ नहीं होना है। जो बीतेगी खुद पे बीतनी है, और स्वस्थ भी है तो खुद प्रसन्न रहते हैं इंसान। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, उसके बाद फिर हम औरों का ख्याल रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलती हूँ फिर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।